रास्ते में रुक के आइसक्रीम खाई जा रही हूँ। नहीं पीनी, चाय भी नहीं। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो ये सुंदर नज़ारा मेरे साथ आप लोग भी देखते चलिए। जब हम किसी ऊपर ब्रिज से जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा हम देखते हैं, तो वही मैं आप लोगों को भी दिखाना चाह रही थी। आज निकले हैं हम किसी काम से, मतलब थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाना हुआ। पास एकदम जैसे मार्केट जाते हैं, कोई शॉपिंग करना है, कुछ करना है। तो आज जो हम गए थे वो देहरादून, जो घंटा घर बोला जाता है ना मेन, वहाँ पे सोल्जर बोर्ड है, वहाँ गए थे। और एक दो जगह मतलब कुछ काम था, तो वो सारी चीज़ें सही करानी थी। सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के हम लोग दोनों ही लोग निकल गए हैं। तो हम निकले थे आज, बड़ा ज़रूरी काम था वो कराने के लिए। रास्ते में रुक के आइसक्रीम खाई जा रही हूँ। ये बोले आज आइसक्रीम खाते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। 2 दिन से मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, बहुत कीड़े ने खा लिया, पूरा दांत अब निकलवाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और फिर भी आइसक्रीम खा रही हूँ, देख लीजिए। तो वहाँ से आए तो समोसा और जलेबी लेकर आए थे बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम कभी बाहर कुछ खाते हैं ना तो लगता है कि बच्चे तो नहीं हैं। अभी तक ऐसा होता है मुझे, ना तो कहीं जब घूमने जाना हो, घूमने के पर्पज़ से, किसी काम से जा रहे हैं तो नहीं, घूमने के पर्पज़ से जाना हो तो बिना बच्चों के जाने का मन नहीं करता है। अगर कुछ खा लिया बाई चांस, पहले तो खाने का ही मन नहीं करता, और खा लिया तो लगता है बच्चों के लिए फिर क्या लेकर चलें, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएंगे। तो वहाँ से आने के बाद अभी इनका और मेरा थोड़ा सा कुछ बात मतलब मैच नहीं कर रही थी। कभी कभी हमारी ना बातें ऐसा हो जाता है ना कि उनका जो है वो अलग कुछ बोलेंगे, हम कुछ अलग बोलेंगे। हमेशा हमारा जो है ये अंडरस्टैंडिंग तो होती है पति पत्नी में, तो लड़ाई वगैरह कम होती है, लेकिन तब भी कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन मैं ये कहूँगी कभी कभी हो ही जाता है कि हमारी बातें आपस में मैच नहीं करती हैं और हमारा जो है आपस में बहस होता है थोड़ी देर तक। ऐसा कभी कभी हमारे यहाँ भी होता है, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। तो अभी ये दूसरा दिन शुरू हो गया। उस दिन ना थोड़ी तबीयत मेरी डाउन हो गई, दांतों में दर्द, सर दर्द, ऐसे फीवर सा हो गया था। इस समय सीजन भी चेंज हो रहा था ना। फिर आप लोग कहेंगे आइसक्रीम तो ये बोलने लगे, तो मैंने कहा चलो इनका मन है तो खा ही लेते हैं। आइसक्रीम का नहीं था, पहले से ही मेरी तबीयत मतलब थोड़ा सा आजकल चल रही है, नासाज चल रही है। मतलब ऐसे ही चल रहा है कि कभी ठीक लगता है, कभी लगता है कुछ हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, ऐसा हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। तो ये राशन लाके 2 दिन हो गया है, रखा हुआ था। इसको रखने का मतलब नौबत नहीं आ रही थी। और ये जो डिब्बे वगैरह है ना जो खाली हो रहे थे, मैंने बीच में सब धुल दिए थे। जैसे जैसे जो खाली हो रहे थे राशन के, वैसे भी धुलती ही रहती हूँ, तो इसलिए इकट्ठा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इकट्ठा लेकर बैठो साफ़ करने का, बीच बीच में जो खाली होते जाएं उनको 2-4 डिब्बे जब भी खाली हों धुल दीजिए। तो अभी वैसे भी होली आ रही है, तो उस दिन एक कमेंट आया था कि हमारे हमारे सच में यूपी और उधर कुछ होंगे, कुछ इलाके, कुछ एरिया ऐसा होंगे जहाँ पे होली पे, यहाँ पे नहीं है ऐसा कि होली पे भी दीपावली जैसी साफ़ सफाई हो। हमारे यहाँ है कि होली पर दीपावली जैसी साफ़ सफाई होती है, हर चीज़ धुलना, साफ़ करना, लिपाई पुताई। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे तो पुताई वगैरह भी होती थी। और वैसे भी जैसे जैसे दीपावली बहुत सारे लोग कराते हैं, वैसे होली पे भी बहुत सारे लोग वहाँ कराते हैं डेंटिंग पेंटिंग। तो जो हो सकेगा मैं भी अभी शुरुआत कर दी हूँ, तो कर ही रही हूँ। और ये देखिए तरह तरह की चिप्स, मैं गई थी तो वहाँ पे चिप्स आ रखे थे। होलियों पे आते हैं ना, होली के त्यौहार पे चिप्स वगैरह कलर कलर के चिप्स, गुजिया, नमकीन। क्या हो रहा है तुम लोग? जाके छत पे थोड़ी देर वॉक करके आओ, चल घूम के आओ छत पे। यही पूरे टाइम घर में पूरे दिन यही। चलो थोड़ा घूम फिर के आओ, ऊपर घूमो, थोड़ा वॉक करो। सच में इन लोग की छुट्टियां चल रही हैं तो घर में ही पूरे दिन कभी ऐसे ही होती रहती है। आपस में लड़ाई नहीं होती पर एक दूसरे को
मार खाओगे तुम लोग। ए चाय और पीनी कि नहीं पीनी? चाय भी नहीं मिलेगी। ये देखिए मैंने क्या किया, गंजी गंजी हम लोग लड़कियों देखो पूरा वीडियो में सब कह रहे होंगे कि देखो इनकी बेटियां लड़ाई कर रही आपस। शांति बना लो। ये शकरकंदी है, इसको मैंने क्या किया जानते हैं, पहले इसको बॉयल कर लिया कुकर में, और बॉयल करने के बाद इसको इस तरह से इस पे रख के थोड़ा सा भूज लिया इसका छिलका, ताकि ये ऐसे हो जाएगा तो ये बड़ी सौंधी सौंधी सी तब आएगी। और मुझे ना जो मोटी मोटी गंजी आती है उसमें मज़ा नहीं आता है, ये जो पतली पतली छोटी ये मीठी आती है। कभी आपने देखा है इसे? इनको थोड़ा सा ऐसे पहले बॉयल कर लीजिए, और जो चूल्हे में आग में हम लोग भूज के खाते थे, सोना सोनापन आता था ना, वो मैं इस तरह से इसमें करके खाती हूँ, तो मुझे आता है स्वाद कि पहले बॉयल कर लो और उसके बाद उसे थोड़ा सा भून लो। बहुत ही खानी है तुम लोगों को? नहीं, आज शाम को ये लोग चावल फ्राई करके खा लिए हैं, मैं ये गंजी खा लूंगी। ये तो ड्यूटी पे है। बहुत मस्त है, मीठी। कैच मुंह खोला। तो जैसे चाय वगैरह मेरी बनी थी और मैंने शकरकंदी भूजी, उसके बाद ही आंटी आ गई थी बगल वाली, तो काफ़ी देर फिर वो बैठी रहीं, बातें वगैरह होती रहीं। तो उनके जाने के बाद फिर बर्तन पड़े थे शाम के, मतलब नाश्ते वाले, और दोपहर के भी पड़े थे। आज मैंने बर्तन नहीं धुले थे, तो बर्तन सारे पहले धुले और उसके बाद अब लग गई हूँ खाना बनाने में। तो लेट हुआ है तो सोच रही हूँ अब जल्दी जल्दी बनाऊँ। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है मटर, मटर बॉयल होगी और तब तक मैं लहसुन प्याज वगैरह छील काट लूँगी। तो एक मतलब अलग बैठ के मैं कई बार लेकर जाती हूँ, कई बार ना जल्दी जल्दी में रहती तो वहीं खड़े खड़े ही काटने लग जाती हूँ। सब्जियां हो गए, लहसुन प्याज वगैरह हो गया, लेकिन मतलब मेरा ये रहता है अलग लेकर कहीं बैठ के कर लो ना, पैर हमारे सारे काम खड़े खड़े होते हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है, पैर वगैरह दर्द होने लगते हैं, घुटनों में प्रॉब्लम होती है। जो काम बैठ के हो सकते हैं उनको ले जाके बैठ के कर लो, वो ज़्यादा ठीक है। तो मैं कभी जल्दी में रहती हूँ तो नहीं बैठती हूँ, जल्दी जल्दी वहीं कर लेती हूँ, नहीं अलग ले जाके बैठ के ही कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा तेल डाले, खड़े मसाले डाले, जीरा, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, उसके बाद प्याज का हल्का दरदरा सा ही पेस्ट बनाया, सिर्फ प्याज का। बहुत जल्दी जल्दी से मैंने आज ये पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ऐसे बिना सोचे समझे एक एक चीज़ करती गई और डालती गई, ऐसा नहीं कि मतलब सारी तैयारी कर ली हो, बस चढ़ा दी कढ़ाई और डालती गई और धीमी आंच करती, तेज़ आंच करती और भूंजती जाती और काटती पीसती जाती, इस तरह से बनाई थी। लेकिन सच में बहुत, यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी बनी थी। क्या किया था, फिर प्याज का दरदरा पेस्ट डाल दिया, उधर धीमी आंच कर दी, बीच बीच में चलाती रही, भूंजती रही। फिर इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्ची, इसका पेस्ट बना लिया था। अब इसको भी डाल दिया, इसमें भूजा अच्छे से। भूजने के बाद उसके बाद इसमें अब मसाले डालेंगे। तो मसाले हमारे वही जो धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च, हल्दी, यही डाला था। कोई पनीर वनीर मसाला कोई नहीं डाला था। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी और उसके बाद थोड़ा सा पानी, क्योंकि एकदम सूखा हो गया था तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और फिर ऐसे ही भूज रही थी, धीमी आंच करती थी, थोड़ी सी तेज़ आंच करती थी। और मटर बॉयल हो चुके थे तो उनको गैस बंद कर दिया था। इधर पनीर, तो ये आधा केजी पनीर आया था, तो आधा मैंने पनीर, एक दिन पालक पनीर बनाया था तो आधी पनीर रख दी थी। आधी, अगर आधा केजी जैसे हम ले आते हैं तो 2 बार बन जाती है। एक एक पाव आधे के हिसाब से काट के रख दिया था, तो आधा आज बना लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं भूजती जा रही हूँ और कार्तिक भाई ने बोला ना कि आज मैंने ऐसे ही किया, सारी चीज़ें बस करती गई और जल्दी बना भी, और सच में बहुत टेस्टी भी बना। इसमें अभी मसाले खूब अच्छे से भूज लिए, तब इसमें मैंने डाल दिया है दही, ऐसे ही बिना फेंटे ही। ऐसे तो फेंट के डालना चाहिए, मैंने ऐसे बिना फेंटे ही ऐसे ही उसी में डाल दिया और भूजने लगे। उसके बाद दूध की, जो आज का दूध था, मैंने बॉयल करके जो दूध रखा हुआ था ना, उसी की मलाई निकाली। फ्रेश मलाई डालनी होती है ना, या तो जो मार्केट वाली आती है क्रीम, वो डाल दीजिए, नहीं घर की है तो फ्रेश डालने से स्वाद आता है। तो बस यहाँ पर मैंने तुरंत ही निकाली और वो भी डाल दिया, उसको भी भूजना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के भूनते जाइए और डालते जाइए।
और बन जाती है आपकी बढ़िया सी सब्जी। कोई भी सब्जी हो, पनीर ही नहीं, मटर पनीर। आज तो ये मेरी मटर पनीर बन गई। और भी कई बार मैं आलू गोभी और भी सब्जियां बनाती हूँ तो जल्दी रहती है मुझे, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बच्चे कह रहे थे भूख लग गई है मम्मी अब बना दो, और खुशबू सूंघ रहे थे क्योंकि अब यहीं बगल में बैठे रहते हैं ना, तो इनको खुशबू भी आती रहती है तो और भूख लग जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने मटर बॉयल किए हुए डाल दिए, पनीर काट के डाल दिया। उसके बाद मैंने पानी ना बॉयल कर लिया था इसी केतली में डाल के, तो इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी से उबलने लगेगा। तो बस जितने भी बर्तन में लगा रहता है, जो भी मसाला, प्याज, मलाई जो भी लगा है, ये हमेशा की मेरी आदत है कि सारों को ही धुल के डाल देना है। उतना पानी डाल दिया, फिर उसके बाद डाल दिया इसमें नमक, और उसके बाद बस पकने देना है। और ये देखिए मेरी पनीर हो गई बढ़िया सी तैयार। ऊपर से डाल दिया मैंने हरा धनिया, और चावल भी बना लिए हैं, थोड़े से चावल बनाए हैं क्योंकि बच्चों का इनका जब वैसी सब्जी रहती है तो मन करता है सब थोड़ा थोड़ा। बहुत सारे लोग, कई बार कमेंट आता है कि आप शाम को भी चावल खाते हैं, तो हमारे यहाँ खाते हैं। अक्सर मैं बनाती हूँ शाम को भी चावल। तो बस उसके बाद चावल भी बन गए, पनीर भी बन गई। दीक्षा को मतलब बच्चों को बुला दिया कि आ जाओ, रोटी सेकना शुरू हो गया है, खाना ले जाओ। हमेशा ही मेरा यही है कि रोटी सेकना शुरू तो खाना निकालना भी शुरू। कई बार, अब दीक्षा का कल पेपर है इसलिए वो अपना बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी। मैंने कहा आओ मैं ही निकाल निकाल के दे रही हूँ, लेते जाओ तुम लोग खाना। तो देव आ गए थे तो बस उन सबसे पहले देव के लिए निकाला। चावल मैंने कहा चलो बाद में ले लेना, जैसे ही मतलब रोटी खा लेना फिर चावल भी दे दूँगी। तो ये देखिए पनीर देखने में भी अच्छी लग रही है और उतनी ही खाने में स्वादिष्ट। वैसे तो आजकल अब ये चीज़ें नॉर्मल, पहले रहता था ना कि पनीर वनीर बनाने में थोड़ा सा सीखने वो करने। अब कोई भी चीज़ अब धीरे धीरे इतना सब कुछ मुझे ऐसा लगता है, शायद आप लोग को भी ऐसे ही लगता होगा, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई कि इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आदमी कर लेता है, बना लेता है। लेकिन इस तरह से बनाया था सच में बहुत टेस्टी, और सबने डबल जितना लेते थे। रोटी मैं सेकती जा रही थी, इन लोगों को देती जा रही थी कि और रोटी। बोल रहे थे आज मम्मी भूख बढ़ गई है ज़्यादा। मैंने कहा कोई नहीं तुम लोग खाओ, मैं दोबारा भी आटा लगा लूँगी, कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग खाते रहो। फिर इन लोग को इसलिए पहले दे दिया था, ये ड्यूटी से आए नहीं थे। मैंने कहा ये जब आएंगे तो इनको दूंगी, मैं भी बाद में खा लूँगी, तुम लोग खाना खाओ। तो बस यहीं चावल ला के रख दिया था, रोटी देती जा रही थी कि अपना चावल जो है ले लेना अपने हिसाब से। अच्छे में डाला वो पाव के नीचे ही खाना पीना हो गया। और आज मुझे आटा दोबारा लगाना पड़ा फिर से, और रोटी सेकी मैंने क्योंकि आज पनीर सबको पसंद आई। क्यों देवा, एक्स्ट्रा रोटी खाई? बिल्कुल बिल्कुल, बता तो दे। नहीं ये सब चीजें पर्सनल है, पर ये समझ लीजिए जितना खाते उसका डबल आज खाना पीना। मतलब कहते नहीं कि खाना, पहले लोग कहते थे खाना और अपनी धन दौलत और अपनी जैसे स्त्री, पहले की ये पुरानिया लोग, मतलब हमारे समय के पुराने जमाने के लोग का, हमारे समय की क्या, ये पहले के जमाने के लोग, हमने सुना है बचपन से ये चीजें कि ये 3 चीजें छुपा के रखनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए। कि क्या कहते हैं, अपनी स्त्री, ये और धन दौलत और खाना पीना। लेकिन अब तो सब ओपन है, अब कहीं नहीं, ये पहले की बातें थी। अब तो शादी होते ही जयमाल में ही पहले ही स्त्री सारी दुनिया ही देखती है, उसके बाद धन दौलत, वो भी भाई वो तो थोड़ा छुपा सकते हैं धन दौलत का, लेकिन आइडिया तो लोग लगा ही लेते हैं। और एक चीज और, खाना पीना। आजकल ऐसा वीडियो वगैरह अगर जो कर रहा है, जो नहीं बना रहे हैं उनका तो छुप सकता है, ऐसा नहीं है। और जो ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उनका तो दिख ही जाता है। तो यही है। तो बस खा लिए हैं सब लोग, खाना पीना खाली कर रही थी बर्तन, और अभी बर्तन धुलने जा रही हूँ। तो आज कल दीक्षा का पेपर है तो आज दीक्षा नहीं, दीपू मेरी हेल्प करेंगी बर्तन धुलने में, किचन साफ करने में। मैं और माँ और बेटी मिलके फटाफट से ये काम निपटाते हैं। कड़ी में 9:30 बज चुके हैं, फटाफट काम निपटा लेते हैं। तो माँ बेटी लग गए हैं जल्दी जल्दी। बस दीपू का देखिए चूल्हा हो गया है साफ,
और मैं लगी हूँ बर्तन मांजने धुलने में। तो ये रात का लास्ट होता है। पूरे दिन से हम पूरे दिन में कितनी बार कितने काम करते हैं उसकी गिनती तो नहीं होती है, लेकिन जब रात होती है तो लगता है चलो अब काम ख़त्म होने वाला है। इस काम के बाद फिर सुकून मिलता है रात भर का। अभी थोड़ा सा दही जमाऊंगी, दूध दूंगी, ब्रश करूंगी, फेस वगैरह क्लीन करना, फिर नाइट रूटीन। अभी भी कई काम बाकी हैं, लेकिन चलिए फिर भी अभी तो ख़त्म ही समझिए। चलिए इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरत है। उसके बिना मोटिवेशन नहीं होता है नए ब्लॉग बनाने का। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करे बिना ना जाएं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।